करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब क्या होता है? जो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको, क्योंकि जो आंसर आता है वो हमारा स्केलर फॉर्म में आता है, ठीक, वेक्टर फॉर्म में नहीं आता है। जैसे सपोज मैं एक वेक्टर ले लूँ ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ले लूँ बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है? सपोज थीटा। तो जो मैं स्केलर प्रोडक्ट लूंगा ए वेक्टर का बी के साथ, तो जिसको इसको लिखते कैसे हैं? ए डॉट बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या? एंगल बिटवीन बोथ दीज वेक्टर्स। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या वो मैं आगे बताऊंगा, अभी उसके ऊपर एक पार्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, तो वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी में देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी जो हमारी होगी वो होगी कि अगर एक ए वेक्टर है और उसका सेम वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। कैसे होगा? देखो, अगर मैं इसको ए डॉट ए लिखूँ तो मॉड ए इंटू कॉस थीटा, और सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब सेम चीज़ का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका मॉड का स्क्वायर लिख देना, हमेशा ध्यान रखना, आगे काम आएगा ये पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ए डॉट बी लिखा है तो इसको हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम कहते हैं क्यूमिटेटिव। ठीक है, अगर हम देखें कि ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा हुआ तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, आराम से लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। क्लियर है इतना? उसके बाद अगर मैं एक वेक्टर की डॉट लेता हूँ 0 वेक्टर के साथ तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है इतना? अगर एक और प्रॉपर्टी देखो, अगर लिखा सपोज कांस्टेंट लिखा है एल, एक कांस्टेंट है एल ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो हम एल और एम को बाहर ले लेंगे, एल एम, और साथ में ए डॉट बी वेक्टर लिख लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना? और ये प्रॉपर्टी किसके काम आती है? एंगल निकालने के काम आती है। कैसे? सपोज ए डॉट बी है तो मैं क्या लिखूंगा? ए मॉड बी कॉस थीटा, तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्लियर है? तो यहाँ से ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, मतलब ए वेक्टर रखेंगे, बी वेक्टर रखेंगे, अपॉन मॉड ए मॉड बी रखेंगे, वहाँ से हमारा थीटा एंगल आ जाएगा। क्लियर है इतना? अगर मैं यूनिट कंपोनेंट की बात करूँ, यूनिट वेक्टर्स की बात करूँ, तो ये आई होगा, ये जे होगा, और ये हमारा के कैप होगा, सब यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं आई डॉट आई करूंगा तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0। अरे आई डॉट आई सेम वेक्टर्स, एंगल क्या होगा? 0। ठीक है, तो क्या होगा? कॉस 0 1 होता है तो इसका क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर्स है तो इसका देखो सॉल्व ऐसे करेंगे, मॉड आई कैप कॉस 0, मॉड आई यूनिट वेक्टर है 1, यूनिट वेक्टर है 1, यूनिट वेक्टर कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ रहा है? 1। ठीक है, ऐसी जे डॉट जे करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, के डॉट के करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है इतना? ऑलराइट, मतलब लिख दूंगा, कैसे लिख दूंगा? आई डॉट आई इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के डॉट के कैप, ये क्या हो जाएगा? 1। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे करूँ तो आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 क्या होता है? 0। जे डॉट के भी 0, के डॉट आई भी 0, तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। क्लियर है इतना? अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में करूं, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं वेक्टर को, अगर ए वेक्टर है हमारा, कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर होगा हमारा सपोज ए1 आई कैप, ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, और बी वेक्टर हमारा b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। क्लियर है इतना? तो मुझे अगर ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी, तो मैं क्या लिखूंगा? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई कैप b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा a1 b1। फिर इसका मल्टीप्लाई जे के साथ होगा, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, मतलब आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ होगा, बाकी कंपोनेंट सब 0 हो जाएंगे। तो a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
क्लियर है इतना? ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई 0j, मतलब जे दे नहीं रखा था मैंने 0 लिख दिया, 0j प्लस 5k। हमको क्या निकालना है? a डॉट बी निकालना है। तो a डॉट बी कैसे निकालेंगे? i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो a डॉट बी वैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा -2 प्लस 15 दैट इज 13। क्लियर है? अगर सपोज ये मुझसे पूछ ले कि फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, तो मैंने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, cos थीटा क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ऑलराइट, तो ए डॉट बी हमको पता चल गया कितना? 13 अपॉन मॉड ए कितना होगा? ध्यान से देखो, मॉड ए क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, मतलब अगर ये ऐसे लिखा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 2 का 4 माइनस 1 का 1 3 का 9 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 14। मॉड भी क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 0 0 5 का स्क्वायर 6 26। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 26 अंडर रूट 14। ठीक है, तो ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जो पूछा आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए वेक्टर इतना है और बी वेक्टर इतना, हमको निकालना है एंगल। एंगल के लिए क्या करेंगे? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्या हो जाएगा? ए डॉट बी क्या? 3 इंटू 4 12, 2 माइनस 3 -6 -6 1 -6 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 49। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 26। यहाँ ऊपर देखो ये कितना कट के हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 0। थीटा कब 0 होता है? कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब ये दोनों आपस में वेक्टर क्या है? एक ऐसे और एक ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये अगर बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर होगा, तो इन दोनों के एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। दिमाग में रखना हमेशा कि अगर ए डॉट बी तुम्हारा 0 आ रहा है तो मतलब क्या है? एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक, अगर तुम्हारा ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 आता है, एंगल क्या होगा तुम्हारा? एक्यूट एंगल होगा भाई। और ए डॉट बी अगर लेस देन 0 आ रहा है तो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना। वैसे एज सच कोई नीड नहीं है, ये इजली हमको पता चल जाता है। चलिए, अब जो लिखने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखना कि अगर ऐसे लिखा है मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो याद करो मैंने कब ये मॉड स्क्वायर लिखा था? जब वेक्टर ए मॉड बी, जैसे अगर सपोज मैंने मॉड ए स्क्वायर लिखा हुआ था तो इसको कब लिखा था मैंने? जब मॉड ए मॉड बी लिखा होता। ठीक है, तो यहाँ 2 बार ए प्लस बी लिखा होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ओपन कर दूंगा। ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर ए डॉट बी। ठीक है, प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड बी स्क्वायर प्लस बी डॉट बी ए डॉट बी बी डॉट ए, सॉरी बी डॉट ए। ठीक है, बात वही है, ए डॉट बी डॉट ए एक ही होता है। तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे रखना है? ध्यान से देखो, a प्लस बी वैक्टर लिखा हुआ अगर ऐसे स्क्वायर, तो जैसे जनरल ओपन करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैक्टर लगा देना भाई, वैक्टर मत भूल जाना। उसके बाद अगर मॉड a माइनस बी का मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, इस तरीके से लिख लूँगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ए मॉड ए स्क्वायर ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, बी डॉट ए और माइनस बी मॉड बी स्क्वायर, तो कट जाएगा तो बचेगा मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर 3 लिखे हो तो ऐसे लिखा हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, अब तो ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला स्क्वायर मालूम हो तो कर लोगे। क्या होता है? हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है?
कोई टफ नहीं, बहुत इजी, इस पे बेसिस क्वेश्चंस करेंगे अभी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, मॉड ए मॉड बी मॉड सी ए प्लस बी प्लस सी, ये सब दिया हो, तुरंत हमारा दिमाग इन्हीं फॉर्मूले पे जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि मॉड ए की वैल्यू दे रखी, मॉड बी की वैल्यू दे रखी, मॉड सी की वैल्यू दे रखी, और ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी डॉट बी सी डॉट सी है। तो हमको मालूम है मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। सब वेक्टर हैं, ठीक है, मैं बार बार बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी, 0, तो ये तो इधर 0 हो जाएगा। मॉड ए स्क्वायर मतलब 9, मॉड बी स्क्वायर मतलब 1, मॉड सी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2, मैं इसको m बोल देता हूँ जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी, बार बार लिखना नहीं बन रहा है, मैं m बोल दिया, इसकी वैल्यू निकालनी मुझे। देखो ये इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा ये माइनस कितना 9 10 14 -14/2 हो जाएगा m की वैल्यू, ठीक है। तो m हो जाएगा हमारा -7, मतलब इसकी वैल्यू जो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हमारा हो जाएगा -7। क्लियर इतना? और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ c का वैल्यू 2 कर लेना, गलती से मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ 2 लिख देना, ठीक है। या तो यहाँ 2 लिख लेना या फिर यहाँ पर 16 कर लेना, इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ए 1 मॉड बी 1 मॉड सी 1, ठीक है, सच डैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के, तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। अरे याद करो कॉस 90 0 होता है, ठीक है। ए परपेंडिकुलर टू सी बी, तो ए डॉट सी क्या होगा, 90 होगा, 0 होगा। एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/3, तो बी डॉट सी क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड सी कॉस π/3, मॉड ए मॉड बी मॉड सी क्या है 1, तो ये 1 हो जाएगा। कॉस π/3 कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब देखो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हमको मालूम है, तुरंत दिमाग आना चाहिए हमारा, जब ये सब चीज़ें दी होती मॉड के अंदर, ये सब वैल्यू पूछी होती, तो हमारा तुरंत फॉर्मूले पे जाना चाहिए कि मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 तीनों यूनिट वेक्टर है प्लस 2, ए डॉट बी क्या हमारा 0, बी डॉट सी कितना हमारा 1/2, और प्लस सी डॉट ए भी हमारा 0 है, तो हो जाएगा 1 + 1 3 प्लस 2 × 1/2 दैट इज 3 + 1 = 4। अभी इसका स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये हो जाएगी +-2। क्लियर है? तो जो ऑप्शन में होगा वो टिक कर देंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मॉड ए इक्वल्स टू 3, मॉड सी इक्वल्स टू 7, मॉड बी इक्वल्स टू 5, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है? तुम तुरंत कहोगे यार वो लग कर देते हैं स्क्वायर करके, इसको फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, 3 चीज़ आ जाएंगी। हमको निकालना है ए डॉट बी में एंगल, वहाँ आ जाएगा बी डॉट सी डॉट ए, और वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे कि बस ए डॉट बी आए और कुछ ना आए। तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर ले जाओ -c लिख दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए प्लस बी, इसको ओपन करूँगा तो क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आ गया भाई। मॉड सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, मॉड बी स्क्वायर कितना 25 प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 49, 25 + 9 34, उधर चलाएगा 2a डॉट बी 49 - 34, ठीक है। ये हो जाएगा 2a डॉट बी इक्वल्स टू 15, ए डॉट बी क्या हो जाएगा 2 मॉड ए मॉड बी इक्वल्स टू 15। यहाँ पर एंगल cos थीटा लिख देंगे, cos थीटा, ठीक है।
तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा हमारा 15/2 मॉड ए मॉड बी। कितना जाएगा, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 3, मॉड बी की वैल्यू 5, तो 5 × 15 तो कितना आ जाएगा 1/2। तो थीटा कितना होगा 1/2 कब होता है, 1/2 होता है हमारा 60 पे, एंगल कितना हो जाएगा π/3। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जेई में आया था एक बार, पहले आया था, पहले इजी क्वेश्चंस आ जाते थे, अब एक्सपेक्ट मत करना, बोर्ड में ही आएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। इफ द वेक्टर ए वेक्टर इज i-j+2 के एंड बी वेक्टर सी वेक्टर ये क्या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड यू, मतलब अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालें तो एक बार इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, एक बार इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्या आंसर आ जाएगा 0 आने चाहिए दोनों बार, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। तो ए डॉट सी कर लो एक बार इसको टू 0, या फिर बी डॉट सी एक बार 0 कर लो। ए डॉट सी करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 × लैम्डा लैम्डा, अरे आई वाले जे वाले के वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, -1 + 1 -1 + 2 म्यू 2 म्यू इसको टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा लैम्डा + 2 म्यू इसको टू 1, एक ये आ गया। बी डॉट सी से 2 लैम्डा + 4 + म्यू इसको टू 0, 2 लैम्डा + म्यू इसको टू -4, तो एक यहाँ से आ गया। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी लैम्डा की वैल्यू जो आएगी आ जाएगी -3 एंड म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। क्लियर है इतना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, ऐसा नहीं कि इसके डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हो गया, डॉट प्रोडक्ट पे अभी मैं एक लेक्चर फिर कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट सिर्फ क्वेश्चंस पे कराऊंगा, और एक टॉपिक और है प्रोजेक्शन वाला जो मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बोला है उसके बारे में बताना, ठीक है। तो 2 या 3 लेक्चर अभी डॉट प्रोडक्ट पे करेंगे, फिर इसके क्रॉस प्रोडक्ट पे करेंगे, अच्छे से पूरा डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो ये नॉर्मल बोर्ड के क्वेश्चंस थे, अब जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।